हाय, आई एम कल्पना, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। नहीं कर पा रहे ना वो जो हमेशा से करना चाहते थे। नहीं चूज़ कर पा रहे ना अपने सपने। नहीं ले पा रहे ना लाइफ के डिसीजन। क्यों नहीं ले पा रहे हो यार? क्यों अपनी लाइफ लोगों के कहने पे ख़राब कर रही हो? क्यों? जस्ट आई वांट टू से समथिंग। मेक योर विज़न बोर्ड। अपना विज़न बोर्ड बनाइए 2026 के लिए, 2026 के लिए, जहाँ पे मैंने वो सारे थॉट्स, वो सारे ऐसे ऐसा बनाया है। वो सारे थॉट्स एंड वो सारी चीज़ें यहाँ मैंने पेन डाउन करी है, जो मैं 2026 के एंडिंग तक अपने ड्रीम या कहें विज़न बोर्ड में ऐड करना चाहती हूँ। वो सारी चीज़ें ऐड की है और उसके अकॉर्डिंग मेरी हर एक विज़न बोर्ड में जो भी चैट है वो सारा मैं कंप्लीट करूँगी इन 2026 के एंडिंग तक। मेरा ये विज़न बोर्ड है एंड मैं कहूँगी कि हर एक इंसान को अपना विज़न बोर्ड बनाना चाहिए। उसे ये सोच के रखना चाहिए कि ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा और ये सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। और मैनिफेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मैनिफेस्ट का। मैंने 12th में मैनिफेस्ट कर रखा था कि मुझे अपने स्कॉलरशिप के कट ऑफ करना है। मेरा जो मार्क्स है मुझे स्कॉलरशिप के कट ऑफ करना है, तो मुझे अगर मैंने स्कॉलरशिप का कट ऑफ हासिल कर लिया तो मुझे 25,000 का अमाउंट मिलेगा। और मैंने इतना मैनिफेस्ट किया ना, उसको मैं हमेशा सोचती थी। मैं पढ़ाई करती रहती थी, मैं पढ़ाई करते करते इतना सोचती रहती थी कि यार मुझे ये पाना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। और इन द एंड पता क्या हुआ? मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितना कट ऑफ के अंदर, मतलब जितना उस कट ऑफ के लिए, जो स्कॉलरशिप के लिए चाहिए था, मेरे उतने मार्क्स नहीं आए। बट पता क्या हुआ? एक अलग ही चीज़ हुई। जो स्कॉलरशिप था ना, उसका कट ऑफ 85 के अप्रॉक्स था, बट मेरे नहीं आए उतने। एंड देन सडनली क्या हुआ? जो गवर्नमेंट थी उन्होंने है ना उसका कट ऑफ कम कर दिया एंड आई एम जस्ट लाइक शॉक। मतलब मैंने शायद इतना मैनिफेस्ट कर रखा था ना कि मुझे वो स्कॉलरशिप चाहिए थी एंड एनी बिहाफ मुझे वो स्कॉलरशिप चाहिए थी। और वो पता है क्या हुआ कि यूनिवर्स ने मुझे ला के दे दिया कि अगर तुमने 85% भी नहीं अचीव किया ना, यू जस्ट हैव टू गेट। मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिली, मेरे कम मार्क्स आए, उतने से मेरा स्कॉलरशिप रैंक जो था उतना नहीं हो पाया। बट मैंने है ना मैनिफेस्ट कर रखा था। मुझे इतना 24 आवर मैं उसके बारे में सोचती रहती थी, मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे कंप्लीट करना है। मैंने एक चार्ट बना रखा था, मैं हमेशा उसको पढ़ती रहती थी, मैं उसमें हमेशा देखती रहती थी कि मुझे ना करना है कंप्लीट। और इन द एंड जब मेरे उतने मार्क्स नहीं आए तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम दुख हुआ। मुझे लगा इट्स ओके, बट मैंने तो मैनिफेस्ट करके रखा था ना, मुझे लगा यार होना चाहिए, सबका होता है, मेरा क्यों नहीं हुआ। बट 2 दिन बाद गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आता है कि 85 के जो गवर्नमेंट उसके मार्क्स है ना लो कर दिए, और जितने मेरे आए ना उतने ही कर दिए। एंड मैं जस्ट लाइक ओ माय गॉड, मेरा एकदम से माइंड चेंज हो गया। और उस दिन मुझे लगा कि आप जो भी चाहते हो ना दिल से, यूनिवर्स आपको ला के देता है। आप बस उसकी चाह करो और कोशिश करो। और कोशिश करने से पहले ना मैनिफेस्ट करो आप उसको कि आप है ना पा लोगे। आप है ना अपने आप में पूरा बिलीव रख लो कि यार मैं है ना कंप्लीट कर लूँगा, मुझे मिल जाएगा, मैं है ना अचीव कर लूँगा, मेरे मतलब मुझे हासिल होगा, मेरी मंजिल जो है ना मुझे मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी, मुझे ज़रूर मिलेगी। और जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो आपको, शायद मुझे नहीं पता हम उतनी मेहनत कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बट हम जब मैनिफेस्ट करते हैं और हम अपनी पूरे दिल, दिमाग और अपने पूरे टाइम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके लिए करते हैं, तो हमारे हारने पर भी ये यूनिवर्स हमें देख रहा होता है। वो हमें बोलता है कि इस बंदे के लिए ही है, इसको तो देना ही पड़ेगा यार,
इसको अगर नहीं दिया ना तो यूनिवर्स की हार होगी, ऐसा लगता है। और इस चीज़ पे ना मैंने उस दिन से बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। मुझे भरोसा हो गया कि अगर आप चाह लो ना, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाह लो ना या मैनिफेस्ट कर लो ना, आपको मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप हार रहे हो, आप हारते जा रहे हो, बट आप है ना, आपको जब फीलिंग आने लगे ना कि आप हार रहे हो, और वो हार वाली फीलिंग के टाइम भी आप करते रहते हो ना, करते रहते हो, आप नहीं हार मानते, आप बस करते रहते हो, लोगों की नहीं सुनते, आप करते रहते हो, तो आपको है ना, आपका जो भी ड्रीम होता है, जो भी आपकी मंजिल होती है, वो मिलती ज़रूर है। मुझे बस इतना पता है। आई डोंट नो, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता। आप अगर कह रहे हो ना कि मुझे नहीं मिला, मैंने जुझाया था, मैंने तो इतनी बार हार मानी है, और इतनी बार मैं हारी हूँ ना, मैंने अपने कितने एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ। नॉट अ कॉलेज, नॉट अ डिग्री एग्ज़ाम, बट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे मेरे, बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, बट मैं फ़ेल हुई हूँ कई बार, बहुत बार फ़ेल हुई हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे एग्ज़ाम है ना, वो सारे एग्ज़ाम मेरे क्वालिटी को नहीं बताते, मेरे अंदर के कॉन्फिडेंस को नहीं बताते वो, मेरे अंदर के नॉलेज को वो साबित नहीं करते, या मेरे अंदर के नॉलेज को वो कम नहीं बताते। अगर वो ये बताते हैं कि मेरे मार्क्स कम आए, इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरे अंदर नॉलेज की कमी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर स्किल की कमी है, वो ये साबित नहीं करते। और जब आपको पता होता है ना कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटियाँ हैं, बस उन क्वालिटियों के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ऐड करने की ज़रूरत है अपने अंदर, तो आप उसको ऐड करिए, आपको डेली हैबिट में लाइए, करिए, कोशिश करिए, और हार मानने का तो सोचिए भी मत, क्योंकि मैं इतनी बार हारी हूँ ना, और बुरी तरीके से हारी हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे जो सब साथ होते हैं वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तुम्हारा ये क्लियर हो गया, तुम तो काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारा हुआ नहीं, ये वो, ये आपको है ना ऐसे तोड़ देता है, एक फीलिंग आती है यार कि हुआ नहीं करके। बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक एग्ज़ाम है ना, आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल, आपका नॉलेज कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ आपके मार्क्स बताता है ऑन द बेस ऑफ द एग्ज़ाम पेपर। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मेरे अंदर स्किल नहीं है, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मेरा कमी है नॉलेज की, स्किल की कमी है। आपके अंदर सब कुछ होता है, बट कभी कभी है ना, आप उस पैमाने पर नहीं उतर पाते जो पैमाना उन्होंने रखा है, या उनके पैमाने पे हम अगर खरे नहीं उतरे, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि भाई हम फेल हो गए हैं, हम लायक नहीं है किसी चीज़ के, हमारे अंदर क्वालिटियाँ नहीं है, हम हारे हुए इंसान हैं। ये थोड़ी ना हो सकता है। हम हारे हुए इंसान हो ही नहीं सकते। अगर हम इतनी बार कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक कोशिश को बार-बार ट्राई कर रहे हैं। और मैंने है ना अपने 12th के एग्ज़ाम के बाद से पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों को। मैं 12th के एग्ज़ाम देने के बाद से छोटे बच्चों को जो होता है, नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ। कब से? मुझे आज से 12th मेरा 5-6 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते। अभी हालाँकि मैंने कुछ टाइम के लिए बंद रखा है क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम हैं। तो उनसे है ना, उन्हें सिखाते-सिखाते मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी एक बात बहुत अच्छी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं वो बात आपको, कि उनकी बहुत अच्छी बातें होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। यहाँ हम टॉपिक से बियॉन्ड जा रहे हैं। तो लाइफ़ है ना, हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देती है, जहाँ हम हार भी रहे होते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं कर पाएँगे। उस टाइम पे अगर आप अपने आप को सँभाल लो, या उस टाइम पे आप अपने में उस टाइम में ना आप अपने आप को मैनेज कर लो, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे के थॉट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके बिहाफ पे मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारी हार भी देखी है, जीत तो मुझे नहीं पता, बट हार मैंने बहुत सारी देखी है, और इन सारी हारों का एक्सपीरियंस आई गेट इट। और जीत भी है, बट अब हार की एक आदत हो गई है भाई। बट हार हार नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया था,
मैंने कोशिश की थी, मैंने बार-बार कोशिश की थी, अगर नहीं भी मिला तो आई एम जस्ट लाइक ओके, कुछ और ट्राई करेंगे बट तब तक करेंगे जब तक कुछ मिल ना जाए। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने का सोचा था और मैंने किया और मुझे नहीं पता था कि व्हाट इसमें मैं क्या करूँगी, मेरा क्या टॉपिक होगा, एनीथिंग मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ आता भी नहीं था, ना वीडियो एडिटिंग करना, ना कुछ। मैंने स्टार्ट कर दिया और जब मेरी वीडियो में कुछ व्यू नहीं भी आए तो मैं करती गई और आज भी कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो। और ऐसे ही मैंने अपने एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं छोड़ा है, हमेशा देती रहती हूँ, हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करना एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी मत छोड़ना। भले आपको ऐसा लगे आपकी लाइफ में कि कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है आपको, तब भी है ना कोशिश करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कोशिश करने से आपको अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप कुछ खो भी तो नहीं रहे हो ना। बस करते रहिए कोशिश और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, आप कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको वो ज़रूर मिलता है जो आप चाहते हो। और यूनिवर्स है ना आपको देने के लिए तैयार होता है। आप कोशिश तो करके देखिए, आप मैनिफेस्ट करिए वो चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं, आप हासिल करना चाहते हैं। और लाइफ है, हार जीत तो लगी रहती है भाई। आज हम हार रहे हैं तो शायद कल जीत जाएँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में, जो इंसान करना नहीं छोड़ता ना, वो वो इंसान है ना, वो हासिल कर लेता है जो वो अपनी लाइफ में चाहता है। तो करना मत छोड़ना, मैनिफेस्ट करना मत छोड़ना, कोशिश करना मत छोड़ना, करते रहना जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप एक किसी एक चीज़ पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देना मुझे सही नहीं लगता। बट आपकी हॉबी, आपका ड्रीम, आपका सपना, हर एक चीज़ अलग-अलग होती है और हर एक चीज़ को वैसे ही जियो जैसे आप जीना चाहते हो, आप अपनी लाइफ चाहते हो। किसी और के कारण अपनी ड्रीम, अपनी मंज़िल बदल देना, मैनिफेस्ट करना, भुला देना, वो गलत है। कोई आपको आपके बारे में बता रहा है, कोई आपको आपके नॉलेज के बारे में बता रहा है। आप अपने बारे में किसी और से ज़्यादा बेटर जानते हो। आपको पता है आप में कितनी क्वालिटी है, आपको पता है आप में कितना नॉलेज है कंपेरिज़न टू एनीवन। कोई इंसान आपकी पूरी क्वालिटियाँ नहीं बता सकता जितनी आपको पता है। तो आप इसलिए हार मत मानिए कि कोई कह रहा है कि तुझसे नहीं होगा, कोई कह रहा है कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, तुम ये कर लो, इसके अलावा तुम वो कर लो। बट मुझे पता है ना कि मेरी क्वालिटी क्या है, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ पता है ना मेरे बारे में। भाई तुम कौन होते हो बताने वाले? तुम्हें कैसे पता मेरे नॉलेज के बारे में? तुम्हें कैसे पता मेरे माइंडसेट के बारे में? तुमने यार मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में, मेरे माइंड के बारे में, मेरी नॉलेज के बारे में, मेरी स्किल्स के बारे में। अगर तुम जानते हो तो 80% जान सकते हो, मेरे 100% नहीं जान सकते। और 100% जाने बिना तो मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी लाइफ में या क्या चीज़ मैं बेटर कर सकती हूँ। और अगर आपको ये कोई कर रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। उसकी बात मत मानो यार, और करो जो चीज़ आप करना चाहते हो, करते रहो जब तक आपको मिल ना जाए आपकी मंजिल। आप जो भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, आपका जो भी सपना है ना, अब वो हर एक सपना पूरा करोगे। अब मैं भी करूँगी, प्रॉमिस टू एवरीवन। एंड द विज़न बोर्ड मैंने जो बनाया है, आप भी अपना अपना विज़न बोर्ड बनाइए 2026 के लिए एंड उसे पूरा करने की कोशिश करिए एंड मैनिफेस्ट करिए। उसे बार-बार देखिए, अपने ऐसी जगह पे उसे लगाइए जहाँ हर दिन आप उसे देखो और आपको लगे कि मुझे ये कंप्लीट करना है। एंड मैं भी करूँगी एंड करते रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू, बाय।